हेलो बच्चों। आज हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर पहला का सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं। जैसा कि आपको याद होगा, अगर आपने पहला लेक्चर देखा हो तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन किया था और इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमने चर्चा किया था। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनमें पहला जो प्रॉपर्टी हमने देखा था वो था एडिटिविटी। और एडिटिविटी का मतलब होता है कि हम चार्जेस के कलेक्शन को एल्जेब्रिकली आसानी से ऐड कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, तो हम इन सबको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। बस एडिशन के समय आपके चार्जेस की पोलैरिटीज पे ध्यान देना होगा। मतलब अगर चार्जेस माइनस में है तो आपको माइनस लेकर चलना होगा और चार्जेस प्लस में है तो आपको प्लस लेकर चलना होगा। उसके बाद जो मैंने आपको सेकेंड प्रॉपर्टी बताई थी वो था कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब था कि चार्जेस को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप चार्जेस को क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप सिर्फ चार्जेस को एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब बात यहीं से आगे बढ़ेगी कि जब हमने ये पढ़ा था कि हम चार्जेस को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं, इसका मतलब कि अगर चार्ज ट्रांसफरेबल है तो कुछ तो ऐसी फिनोमेना है जो उससे एसोसिएटेड होनी चाहिए। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज की ही एक प्रॉपर्टी होती है। इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल के थ्रू समझो। देखिए, मान लो कि आपके पास कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है, उसका नाम है पी, और आपके पास कोई दूसरा सिस्टम है, उसका नाम है क्यू। अगर सिस्टम पी किसी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जो सिस्टम क्यू है उसके पास टेंडेंसी है उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये गेन कितना इलेक्ट्रॉन करेगा? ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर पाएगा। अगर ये बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो ये गेन भी कितना करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ये कितना गेन करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। और अगर ये ऐसे करते 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 अगर वो n इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वह कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? n इलेक्ट्रॉन ही तो गेन करेगा। अच्छा, इस ये जो आपका ये जो आपने अभी देखा, ये चीज जो आपने कॉन्सेप्ट अभी समझा, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसे अब आप जैसा कि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये चार्ज माइनस में होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो अगर हम केवल इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ओनली। मतलब हम इस पे या तो प्लस या तो माइनस की बात नहीं करने वाले, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो अभी कुछ देर पहले आपने देखा था कि अगर बॉडी पी ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉडी क्यू को दिया था, सिस्टम क्यू को दिया था, तो इस पे कितने का चार्ज आएगा? इस पे और एक, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होता तो इस पे कितने के इक्विवेलेंट का चार्ज आता? 2 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट का। और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मैंने आपको अभी समझाया कितना होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? तो अगर मैं 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम कर दूं तो क्या मुझे टोटल चार्ज नहीं मिल जाएगा बॉडी क्यू पे, सिस्टम क्यू पे? तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई सिस्टम इलेक्ट्रॉन लूज करके सिस्टम क्यू को देता है तो क्यू पर, सिस्टम क्यू पर जो नेट चार्ज होगा वो बराबर होगा एन ई के। इट मीन्स कि द टोटल चार्ज कंटेन क्यू नेट ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा एक होल नंबर के फॉर्म में ही लूज या गेन होते हैं। अब मैं आपको इस बात को समझाता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो रहा है। तो आप समझो कि आपने पहले से पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो खुद में फंडामेंटल होते हैं, यानी कि इन पे जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा? फंडामेंटल चार्ज होगा। इसका मतलब हम क्या इसे और ज्यादा ब्रेक कर सकते हैं, इसे और ज्यादा तोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसे और ज्यादा ब्रेक करना क्या है? इम्पॉसिबल है। तो जब हम इसे ब्रेक कर ही नहीं सकते तो एक सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है ताकि दूसरा सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो क्या ऐसा हो सकता है कभी कि पहला सिस्टम 1.5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे? ये तो संभव ही नहीं है। क्या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या वो 3 होल 1/4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता।
इट मीन्स जब भी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो किसके फॉर्म में करेगा, वो सिंपल होल नंबर के फॉर्म में करेगा। इसलिए हम Q के जब फॉर्मूले में जब क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लिखते हैं Q बराबर Ne। जैसा कि आप स्लाइड पे भी देख पाएंगे, यहाँ पे Q की वैल्यू किसके बराबर है, Ne के बराबर है। और यहाँ पे E क्या है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, एट लास्ट मैं आपको एक ओवरव्यू के थ्रू समझाता हूँ कि अगर किसी बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर कितने का चार्ज आएगा, प्लस ई के बराबर। अगर किसी बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्लस 2 ई के बराबर। अगर किसी बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो माइनस ई के बराबर का चार्ज आएगा। और किसी बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया तो माइनस 2 ई के बराबर का चार्ज आएगा। बट क्या ये केस पॉसिबल है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी ने 2.5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया हो? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और किसी बॉडी ने 1.5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया हो? ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो हमारे चार्जेस होते हैं, वो किस नेचर के होते हैं, क्वांटाइज्ड नेचर के होते हैं। और इसी बात को एज अ डिफिनीशन आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट स्टेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट ओनली इन डिस्क्रीट होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। मतलब एलिमेंट्री चार्ज के जो होल नंबर मल्टीपल्स हैं वही हमारा क्या होता है, नेट चार्ज होता है। ये हमेशा डिस्क्रीट अमाउंट में मौजूद होता है। ओके, सो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और इस लेक्चर से